प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब 6th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक टेक्निक कहा था, बताएंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन टू विच द इक्वेशन दिस इज ट्रांसफॉर्म्ड इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 2-3। ओरिजिन शिफ्ट कर गया 2-3 में। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सिस ट्रांसलेट कर रहा है। तो एक्सिस जब ट्रांसलेट करे तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या बताए थे? x डैश इज इक्वल टू x माइनस एच एंड y डैश इज इक्वल टू y माइनस के। याद है ना? चलो अब क्या करेंगे, ट्रिक क्या है कि आप x के जगह पर x डैश लिख लो और h के जगह पर माइनस h लिख लो, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। x डैश की जगह पर x लिखो, इंटरचेंज करो। सो x इज इक्वल टू x डैश माइनस माइनस ऑफ h। ये क्या हो जाएगा? x डैश प्लस h। h की वैल्यू यहां से लिख लो 2। सो ये हो गया x डैश प्लस 2। ओके, ऐसे ही y इज इक्वल टू y डैश माइनस माइनस ऑफ के। तो ये हो जाएगा y डैश प्लस के, और k की वैल्यू वहां से लिख लो -3। सो ये हो गया -3। तो y डैश -3। तो x के जगह पर x डैश प्लस 2 और y के जगह पर y डैश -2 यहां पर रख दो इक्वेशन में। x डैश प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7, x के जगह पर हो गया x डैश प्लस 2, y के जगह पर हो गया y डैश -3 प्लस 2 y डैश -3 होल स्क्वायर प्लस 17 x डैश प्लस 2 -2 y डैश -3 माइनस 26 इज इक्वल टू 0। राइट, बस हो गया, इतना ही करना है। अब इसको एक्सपेंड करते हैं। x डैश स्क्वायर प्लस 4x डैश प्लस 4 प्लस 7, इसको मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। x डैश y डैश प्लस 2y डैश माइनस 3x डैश माइनस 6 प्लस 2y डैश स्क्वायर माइनस 6y डैश प्लस 9 प्लस 17x डैश प्लस 34 माइनस 2y डैश प्लस 6 माइनस 26 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, ठीक है। अब क्या करो, 7 को अंदर ले लो, मैं यहां से मिटा देता हूं। 7 ये हो गया 14 और ये हो गया 21 और ये हो गया 42। 2 को अंदर ले लो, मैं इसको हटा दूं। ये हो गया 12 और ये हो गया 18। ओके, अब एक साथ लिख लेते हैं। x डैश स्क्वायर प्लस ट्वाइस y स्क्वायर ट्वाइस y डैश स्क्वायर प्लस 7x डैश y डैश। ठीक है, अब x डैश को लिखो। 4x डैश यहां है, 4x डैश और 21x डैश यहां है और 17 यहां है। सो 17 प्लस 4 21, ये कैंसिल हो गया। अब चलो 14y डैश यहां है, 2y डैश 14 और 2 16
नो 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 14y डैश और -12y डैश, तो यहां पर क्या बचा 2y डैश और ये +2y डैश है, ये -2y डैश, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा 4 और 6 10 और 18 28 और 34 28 और 34 28 प्लस 34 62 and 42 and 26 68. So 68 minus and 62, so -4 minus 6, sorry, minus 6 minus 18 6 4 10 10 10 20 8 28 28 और 34 62 हो गया। अब यहाँ पर है 42 और यहाँ है 26 68 हो गया। 68 माइनस है और 62 प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा? और भी कुछ है क्या? नहीं, तो ये हो गया -6 so this will be -6 is equal to 0. ओके, अब चेक कर लेना एक बार। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन बना गया, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है क्वेश्चन? देखो, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस ओरिजिन इज ट्रांसफर्ड टू o dash hk so that the linear term in the equation, अभी थोड़ा हट के क्वेश्चन है बट बनेगा वैसे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 6y -7 is equal to 0. लीनियर टर्म इन द इक्वेशन इज एलिमिनेटेड। लीनियर टर्म दो है, ये और ये फाइनल जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको, तो ये दोनों टर्म नहीं रहना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, चलो तो शिफ्ट करते हैं इसको ओ डैश में, एच के शिफ्ट करते हैं। तो x के लिए क्या लिखे थे? x डैश प्लस h होल स्क्वायर। y डैश के लिए क्या लिखे थे? y के लिए y डैश प्लस k होल स्क्वायर माइनस 4x डैश प्लस h प्लस 6 y डैश प्लस k माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक्सपेंड करो, x डैश स्क्वायर प्लस ट्वाइस h x डैश प्लस h स्क्वायर y डैश स्क्वायर प्लस
ट्वाइस के वाई डैश प्लस के स्क्वायर माइनस 4x डैश माइनस 4h प्लस 6y डैश प्लस 6k माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, चलो x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर दिया गया प्लस ट्वाइस h माइनस 4 x डैश कॉमन कर लिए प्लस ट्वाइस के प्लस 6 नो 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 हाँ ओके ओके ट्वाइस के ये टर्म हो गया ट्वाइस के प्लस 6 वाई डैश कॉमन आ गया प्लस अब यहां रहा एच स्क्वायर ये है के स्क्वायर प्लस 6k माइनस 7 इज इक्वल टू। ओके, देखो लीनियर टर्म मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, लीनियर टर्म एलिमिनेट हो जाना चाहिए। तो कांस्टेंट वेक्टर है एच स्क्वायर के सब कांस्टेंट है, इसको देखना नहीं है। लीनियर टर्म एलिमिनेट हो जाना है मतलब इसको जीरो कर लो। सो ट्वाइस एच माइनस के इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज h is equal to 2 and twice k minus 6 is equal to 0, so k is equal to 3, sorry plus k is equal to minus 3. Therefore the answer is O dash hk is equal to 2 minus 3. Okay, so this is the solution. आया समझ में? ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. Transform the equation 3x square plus 3y square 3x square plus 3y square plus 2xy is equal to 2. If the axes are rotated through 45 degrees, 5 45 डिग्री। अब इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है और क्या दिया हुआ है, एक्सिस ट्रांसफॉर्म करना है 45 डिग्री से। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन रोटेशन के लिए क्या लिखा था याद है, एक्स डैश इज इक्वल टू x cos phi plus y sin phi and y dash is equal to minus x sin phi plus y cos phi। राइट, अब इसमें ट्रिक क्या बताए, एक्सचेंज कर दो x और y। तो x के डैश के जगह पर x लिख दो, x के जगह पर x डैश और फाई के जगह पर माइनस फाई रख दो। तो cos माइनस फाई cos फाई होता है, ये cos फाई ऐसे रह गया प्लस y के जगह पर y डैश आ जाएगा, साइन माइनस फाई माइनस साइन फाई होता है तो ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस साइन फाई। ये हो गया x डैश cos फाई का मतलब cos 45 √2 sin 45 का मतलब 1/√2। so this becomes x dash minus y dash by √2। y dash को लिखोगे
y डैश को लिख दो y इज इक्वल टू इंटरचेंज कर लो x डैश, x के जगह पर x डैश हो जाएगा, x डैश माइनस साइन है, पाई के जगह पर माइनस पाई हो जाएगा, तो माइनस साइन पाई, तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया साइन पाई, कॉस पाई माइनस कॉस पाई हो जाएगा, तो y डैश कॉस पाई, ये रिजल्ट आ गया x डैश बाई रूट 2 प्लस y डैश बाई रूट 2, so this is x डैश प्लस y डैश बाई रूट 2। बस इतने ही का आपको समझना है, इसके बाद तो आसान है, ठीक है ना। x को जगह पर इतनी लिख देंगे और y की जगह पर इतना लिख देंगे, फिर ट्रांसफॉर्म हो गया। बताते हैं, ठीक है। चलो भाई, बारिश झमाझम हो रही है, ठीक है। तो 3x के जगह पर लिखो x डैश माइनस y डैश बाई रूट 2 स्क्वायर प्लस 3y डैश y के जगह पर लिखो x डैश प्लस y डैश बाई रूट 2 प्लस 2 x डैश माइनस y डैश बाई रूट 2 इंटू x डैश प्लस y डैश बाई रूट 2 इज इक्वल टू, अब इसको उठा लेते हैं, और ये हो गया 3/2 x डैश माइनस y डैश का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3, ये भी स्क्वायर है, 3/2 x डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 कट जाएगा यहाँ से, x डैश स्क्वायर माइनस y डैश स्क्वायर, ये प्लस भी इनटू माइनस, ठीक है ना। अब क्या करें, 3/2 को कॉमन ले लो, ये a माइनस बी होल स्क्वायर, ये x डैश का स्क्वायर, और ये बीच वाला टर्म कट जाएगा, तो y डैश का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है ना। और x डैश यहाँ भी आएगा, x डैश यहाँ भी आएगा, y डैश यहाँ भी आएगा, y डैश यहाँ भी आएगा, तो दो बाहर आ जाएगा, प्लस x डैश स्क्वायर माइनस y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो 3x स्क्वायर और ये x स्क्वायर मिलकर क्या हो गया 4x स्क्वायर, 4x डैश स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर में से एक घटा देंगे, तो कितना आ गया 2y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर दो, क्या हो जाएगा ट्वाइस x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन। अब इस लास्ट क्वेश्चन के साथ दुनिया के सारे प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट से तुम्हारे बन गए, इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 9, the coordinate axes are rotated through an angle 135 degrees। अच्छा जी, x y that's the coordinate axes are rotated through an angle 135 degrees if the coordinates of point P in the new system, अच्छा new system में 4 - 3
Then find the coordinate of P in original system. अच्छा, P पॉइंट रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है 4 - 3 4 - 3 तो अनरोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में मतलब ये हो गया तुम्हारा x डैश y डैश। अनरोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में P की कोऑर्डिनेट क्या होगी, एक्स वाई क्या होगी। ठीक है, अब क्या है इसमें एग्जैक्टली इसके पहले जो प्रॉब्लम बनाए थे उसी तरह से है। अब इसमें क्या करो, x डैश इज इक्वल टू x cos phi plus y sin phi and y dash is equal to minus x sin phi plus y cos phi। ये तो स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन याद ही रखो। फिर आपने इंटरचेंज करनी है, कर लो। तो x क्योंकि ये और ये दिया हुआ है, ये निकालना है तो चेंज कर देते हैं। x इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस फाई माइनस वाई डैश साइन फाई और y इज इक्वल टू एक्स डैश साइन फाई प्लस वाई डैश कॉस फाई। हो गया? अच्छा जी, अब फाई क्या है, रोटेट है। कितना से रोटेट किया गया है, 135 डिग्री से। 135 डिग्री क्रॉस हो गया, 135 डिग्री से रोटेट किया हुआ। इस एक्सिस की जरूरत नहीं। आप क्या कर दो, x निकाल लो। x डैश की वैल्यू यहां से 4 cos 135 डिग्री माइनस y डैश की वैल्यू रखो -3 साइन 135 डिग्री cos 135 डिग्री की वैल्यू रखो -1/√2 माइनस माइनस प्लस हो गया 3 साइन 135 की वैल्यू रखो 1/√2। ये हो गया -4/√3 √2 और प्लस 3/√2। वैल्यू कितनी हो गई, -1/√2। ठीक है ना? चलो y निकाल लो। तो y इज इक्वल टू एक्स डैश की वैल्यू 4 साइन 135 1/2 माइनस प्लस y डैश -3 cos 1/2 कितना हो गया 4/2 cos की वैल्यू माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया 3/√2 कितना हो जाएगा 7/2। सो अनरोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ गया pxy की कोऑर्डिनेट -1/√2 और 7/2। ओके, so this is all about the Cartesian coordinate system and polar coordinate system। सभी के ऊपर आपने एक डिटेल्स लेक्चर देखा, क्वेश्चन भी सारे बन गए। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।